हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला से दीपिका पुस्तक में दूसरे कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का से जुड़ा हुआ प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, अथवा निराला जी की काव्यगत विशेषताओं पर अपना विचार दीजिए। आइए सवाल शुरू करते हैं। क्रांतिकारी और विद्रोही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन सन 1886 में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में बसे महिषादल राज्य में हुआ था। इनके पिता रामसाई त्रिपाठी एक अत्यंत कर्म और अनुशासन प्रिय कानून कुंभज ब्राह्मण थे, जो अपने पुत्र के साथ बड़ा कठोर व्यवहार करते थे। निराला जी का पहला नाम सूर्य कुमार था, परंतु कालांतर में उन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्यकांत से कर लिया। अब यह 3 वर्ष के ही थे कि इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंगाल में ही हुई। भैंसवाड़ी भी इन्होंने सीखी थी। निराला का बाल्यकाल गड़ाकौल और महिषादल में बीता, इसलिए इनके व्यक्तित्व में भैंसावाड़ की दृढ़ता, पौरुष, अखड़ता और स्वाभिमान तथा बंगाल की तरलता, सरलता और सरसता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। पिता के कठोर व्यवहार ने इन्हें अंतर्मुखी और हठी के साथ साथ लापरवाह भी बना दिया था। इनका विवाह सन 1911 में हुआ। इनकी पत्नी हिंदी भाषा और साहित्य से अनुराग रखती थी। 21 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते निराला जी ने अपनी पत्नी, पिता और चाचा को खो दिया था। यही नहीं, इनकी पुत्री सरोज का देहांत जब हुआ तो उसने इन्हें झंझोर कर रख दिया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ जैसे महापुरुषों के प्रभाव में उनमें आध्यात्मिक आस्था, सेवा भावना, सांस्कृतिक सजगता, राष्ट्रीय भावना और विश्व बंधुता की भावना दृढ़ हुई। रामकृष्ण परमहंस इनके आराध्य देव, विवेकानंद आदर्श पुरुष और रविंद्रनाथ टैगोर प्रेरणा पुरुष माने गए हैं। इसके अतिरिक्त निराला में कबीर का फक्कड़पन और तुलसी की तरह भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग भी स्पष्ट दिखाई देता है। निराला सहृदय तथा उदार व्यक्ति थे। उनमें अपने मित्रों के प्रति अगाध स्नेह था। अपरिचित व्यक्ति भी उनके सानिध्य में आकर घनिष्ठ बन जाता था। उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता थी दृढ़ता। जो कह दिया उसी पर अडिग रहना उनके स्वभाव के अनुकूल था। उनमें वे सभी गुण विद्यमान थे जो युग दृष्टा साहित्यकार में होने चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की सभी चुनौतियों को झेलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। अपने व्यक्तित्व में निराला पथ दिखाने वाले और निराली वाणी प्रदान करने वाले इस कवि का निधन सन 1961 में हुआ। निराला के असाधारण व्यक्तित्व की तरह उनके कृतित्व की उदात और गरिमा शैली को भी आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। उनकी काव्य साधना अत्यंत व्यापक और विशाल है। कवि रूप में निराला बराबर गतिशील रहे। उन्होंने छायावादी, रहस्यवादी और जीवन के अंतिम वर्षों में विद्रोही और प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी। सन 1923 में मतवाला पत्रिका के संपादक बने और अपना नाम निराला रख लिया। इनकी काव्य प्रतिभा को प्रकाश में लेकर आने का श्रेय मतवाला को ही जाता है। इनकी मुख्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हम निम्नलिखित प्रकार से दे रहे हैं। काव्य ग्रंथ: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्या काकली, ये इनके काव्य ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। इसी तरह अगर उपन्यासों की बात करें तो अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, उच्च श्रृंखल, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली आदि इनके उपन्यास माने गए हैं। इसी कड़ी में अगर देखें तो कहानी संग्रहों की बात करें तो लिल्ली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। रेखा चित्र की बात करें तो कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया आदि इनके रेखा चित्र हैं। पत्रिकाएं देखें तो समन्वय और मतवाला का संपादन इन्होंने अपने नेतृत्व में, अपने संपादन में किया। कुकुरमुक्ता इनकी प्रसिद्ध कविता है जिसमें पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग किया गया है। कुकुरमुक्ता शोषित वर्ग का प्रतीक जो बिना किसी सेवा संभाल के अपने आप ही पैदा हो जाता है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति इनकी प्रौढ़ कृतियां स्वीकार की गई हैं। पहली 2 कविताओं में तुलसी और राम के जीवन का वर्णन है।
सरोज स्मृति इनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखा गया एक शोक गीत है। इसमें वात्सल्य और करुणा का भाव का उद्रेक देखने को मिलता है। जूही की कली, संध्या कुमारी, जागो फिर एक बार आदि कविताएं मुक्त छंद में मिलती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि युग की सम्मत विशेषताएं इनके काव्य में हमें देखने को मिलती हैं। आइए अब करते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा। सबसे पहला इनका पॉइंट आएगा हमारे पास जो है वैयक्तिकता। निराला के काव्य में स्व की अभिव्यक्ति प्रारंभिक रचनाओं में होती है। कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों जैसे कि हर्ष, शोक, सुख, दुख को अभिव्यक्ति प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। विषय वस्तु की खोज वह अपने मन के अंतर ही करता है और उसे अपने काव्य के माध्यम से हमें दिखाने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखकर दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई। इन पंक्तियों में वह व्यक्तिगता का भाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 2 पर है हमारे पास प्रेम तथा श्रृंगार निरूपण कह लो या चित्रण कह लो बच्चों। निराला जी के काव्य में प्रेम तत्व का भव्य चित्रण है। जूही की कली, यमुना के प्रति, तरंगों के प्रति आदि रचनाएं आदि इस बात का स्पष्ट उदाहरण बन पड़ती हैं। इन्होंने अपनी सभी श्रृंगारिक भावनाओं का चित्रण किया है जो नर नारी के जीवन में उत्पन्न होती हैं। इनका प्रेम शारीरिक और मासल नहीं है, प्रेम को अधिक व्यापक, सूक्ष्म और भाव्य में बनाया है। जूही की कली इसका एक प्रमुख उदाहरण बनकर हमारे सामने आती है, जहां पर वह कहते हैं कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुरी की, कि झांकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार धे सारी, झकझोर डाली मसल दिए घोर को पोल गोल। नंबर 3 है हमारे पास जी प्रकृति चित्रण। कवि निराला ने प्रकृति के विराट चित्र खींचे हैं। भाव और कला दोनों क्षेत्रों में वह प्रकृति के नाना प्रकार के रंग ग्रहण करता है। निराला के काव्य में प्रकृति कहीं आत्मा परमात्मा के संबंध को व्याख्यायित करती है तो कहीं सुंदर और भयंकर रूप में चित्रित भी होती है। उनकी कविताओं में हमें प्रकृति का मानवीकरण भी स्पष्ट देखने को मिलता है। नंबर 4 है जी रहस्यवादी भावना। निराला छायावादी कवि ही नहीं, रहस्यवादी कवि भी स्वीकार किए गए हैं। निराला के रहस्यवाद पर रविंद्रनाथ की गीतांजलि और रामकृष्ण परमहंस के अद्वैतवाद का प्रभाव हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। गीतिका में आत्मा परमात्मा का मिलन और विरह का सरस चित्रण भी दिखाई देता है। कवि ब्रह्मा के साथ अपना संबंध इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, तुम तुग हिमालय श्रृग, मैं चंचल गति सुर सरिता। ये उदाहरण जो है अपने आप में रहस्यवादी भावना से के उस रूप को चित्रित करता है जिसको लेकर निराला अपने काव्य में आए हैं। नंबर 5 पे है प्रगतिवादी भावना। शोषितों की दीनहीन दशा को देखकर कवि का मन विद्रोह से भर उठता है। दुखी मानव के प्रति उनके मन में करुणा और सहानुभूति है। भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर और कुकुरमुता रचनाओं में कवि की प्रगतिवादी विचारधारा का निरूपण स्पष्ट देखने को मिलता है। भिक्षुक की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कवि इस प्रकार लिखता है कि वह आता है दो टूक कलेजे में, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। इसी प्रकार कवि जो है वो पूंजीपतियों के प्रति भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। कुकुरमुता में वह पूंजीपतियों के प्रति गुलाब के माध्यम से कहने का यत्न करते हैं कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंग आब, खून चूसा खाद का तूने अभिष्ट, डालकर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो ये सीधा सीधा पूंजीपतियों पर व्यंग था और उनके प्रगतिवादी विचारधारा के नजदीक आने का एक हमें स्पष्ट उदाहरण इस पंक्तियों में दिखाई देता है। नंबर 6 है राष्ट्रीय जागरण। प्राचीन भारतीय समाज में जागृति पैदा करने के लिए निराला ने अतीत गौरव का गान किया। जागो फिर एक बार कविता में यही स्वर मुखरित होता है। गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी की वीरता का स्मरण कराकर शेर की माध में घुस से सियार को भगाने का उपदेश उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिया है और ये उनकी राष्ट्रीय जागरण में उनके अपने जो शब्द हैं उनका चित्रण करता हुआ हमें दिखाई देता है। नंबर 7 है वेदना और निराशा। निराला का समस्त जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और जीवन के उतार चढ़ावों से निकलते हुए वो आगे बढ़ते रहे, परंतु ये जो भावनाएं थी वो उन्होंने अपने काव्य में कहीं ना कहीं
दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने प्रियजनों के वियोग को सहन किया और अकेलेपन से निराश होकर वो कह उठते हैं, मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की संध्या वेला। अर्थात कि वो अपने जीवन के उस पल को देख रहे हैं कि जब उनका नंबर भी आने वाला है, मतलब उनकी भी बारी आने वाली है, उनका भी उसी पंक्ति में वो खड़े हैं जहां पर उनके अभी तक उनके जो अपने सगे संबंधी जा चुके हैं। वो इस तरह से निराशा भाव से भी भर उठते हैं। नंबर 8 है जी करुणा का स्वर। छायावादी कवियों में काव्य में करुणा की अभिव्यक्ति भी प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती है। निराला के काव्य में भी करुणा का स्वर अत्यंत प्रभावी ढंग से मुखरित हुआ है। इनकी भिक्षुक, दीन, विधवा और तोड़ती पत्थर आदि कविताएं जो हैं वह इसका सुंदर उदाहरण बन पड़ी हैं। उन्होंने इन कविताओं के माध्यम से भिक्षुक और विधवा जैसे जो हमारे समाज के पात्र हैं उनकी दयनीय स्थितियों का बड़ा अच्छा और करुणामय चित्रण हमारे अपने काव्य में किया है। नंबर 9 है जी नारी चेतना। निराला क्रांतिकारी कवि थे। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत स्वच्छंद है। उन्होंने नारी के शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा उनके आंतरिक सौंदर्य को अपने काव्य के माध्यम से वर्णित करने का प्रयास किया है। उनकी नारी पत्थर तोड़ने वाली भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है और राम की शक्ति पूजा की सीता भी हो सकती है। इसी कारण उन्होंने जो नारी के संबंधी दृष्टिकोण है वो अत्यंत व्यापक रूप में हमें देखने को मिलता है। नंबर 10 पे है जी रस निरूपण। निराला के काव्य में सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। उन्होंने काव्य में श्रृंगार, वीर, करुणा और रौद्र तथा शांत रस जैसे रसों का चित्रण भरपूर मात्रा में किया है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से इसके अतिरिक्त कई अन्य रसों को भी दिखाने का प्रयास किया है। नंबर 11 पर है जी भाषा शैली या छंद अलंकार। निराला की भाषा शैली जो शुद्ध खड़ी बोली है, जो उनकी भाषा है वह शुद्ध खड़ी बोली है। संस्कृत शब्दों के प्रयोग के कारण भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई है, थोड़ी सी मुश्किल मतलब हो चुकी है। प्रगतिवादी रचनाओं में भी भाषा सरल है। भाषा में संगीतात्मकता और मधुरता भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। निराला ने अधिकांश काव्य मुक्तक शैली में लिखा है। प्रबंध शैली में 3 रचनाएं हैं सिर्फ, जो है कि राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और स्रोत समिति। इन तीनों को हम प्रबंध शैली के अंतर्गत रख सकते हैं। निराला ने सर्वथा मुक्त छंद में ही रचना की है। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं किया। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग बड़े सजीव और स्वाभाविक ढंग से हुआ है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में अधिकाधिक किया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कविवर निराला जो हैं वो समय और स्थितियों के हालात से जूझते हुए अपने जीवन में यहाँ निराशा और करुणा का चित्रण करते हैं, वहीं वह समाज से जुड़ते हुए प्रगतिवादी चेतना या दीन दयनीय स्थितियों से बीतने वाले लोग हैं उनका चित्रण भी करते हैं। यही नहीं, उनके अंदर एक अध्यात्म का रहस्यवाद भी दिखाई देता है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये कवि जो है निराला जी जो हैं वह अपने काव्य में भिन्न भिन्न प्रकार की जो विशेषताएं छुपाए हुए हैं वह विशेषताएं ही उनके काव्य को सुदृढ़ करती हैं और उन्हें सफल और सार्थक रूप में आगे ले जाने में सार्थक सिद्ध होती हैं।